आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्न वाली 1.2 देखने वाले हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस सवाल को हम अच्छे से समझेंगे ताकि इससे रिलेटिव आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे कि करनी 2, करनी 3, करनी 7, तो आप आसानी से कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस सवाल की कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस सवाल में हम विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि है? विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि। ठीक है, इस विधि में होता है उल्टा। कैसा उल्टा? जैसा कि सवाल में दिया है कि जो करनी 5 है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसमें परिमेय बनाएंगे इस संख्या को कि करनी 5 एक परिमेय संख्या। उल्टा करेंगे क्योंकि विरोधाभास विधि में उल्टा होता है। ठीक है, पहले तो मैंने बता दिया। तो करनी 5 के इक्वल हम लिखेंगे P/Q। इस करनी 5 को लिखेंगे P/Q के रूप में। ठीक है, इस सवाल के बीचों बीच आपका आएगा कुछ इस टाइप से कि P²/5। ठीक है, P²/5। देखिए, इसको हम संख्या के रूप में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ। देखिए, इस P की जगह पे है आपका 25⁻²। ठीक है, बटे में 5। इसका मतलब ये है कि जो 5 है ये 25⁻², 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये जो 25 है ये भी खुद 5 से विभाजित होगा। कैसे? देखिए, 25 का वर्ग को कितना होता है? 25 का वर्ग 625। ठीक है, बटे 25, सॉरी 5 आएगा। तो ये 5 से कट रहा है। देखिए, 5 करना 5, 1 बचेगा, 5 दूने 10, 2 बचेगा, 5 25। ठीक है, अब इस 25 को भी हम लिखेंगे 25/5। तो ये क्या हो रहा है? 25 भी 5 से विभाजित हो रहा है, 5 25 5 बार। ठीक है, तो हम इस लाइन को इस टाइप से लिखेंगे कि 25⁻², 5 से विभाजित यानी कि कट रहा है, विभाजित होता है। ठीक है, होता है तो 25 खुद 25 भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी लाइन लिखाएगी P²/5। ठीक है, तो ये P² 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसकी जगह पे ये आ जाए Q²/5। तो Q² 5 से विभाजित होता है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। 5 की जगह यदि 2 आ जाए, 2। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर 20/2, 20/2, 20 का वर्ग कितना होता है? 400/2। ठीक है, तो 200 हो गए। और ये 20 भी देखिए 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 20⁻² से कट रहा है तो खुद 20 भी 2 से कटेगा। ठीक है, यही लाइन मैं आपको समझाने चाह रही हूँ कि P², ठीक है, 5 से विभाजित, ठीक है, विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। इसी तरह P की जगह आपको लिख देना है Q। जब Q की कंडीशन बने तो Q² 5 से विभाजित होता है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यही है आपकी बेसिक चीज़। चलिए, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल।
चलिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि, ये तो हम मान रहे हैं, ठीक है, माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। करनी 5 इक्वल P/Q, ठीक है, जहाँ P/Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो Q इक्वल बराबर नहीं है 0, ठीक है। देखिए, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है? सहअभाज्य का मतलब ये है कि ये जो P है ये खुद P से कटेगा या 1 से, ठीक है। इसी तरह Q भी है, तो ये Q खुद Q से कटेगा या 1 से, जैसे कि 5, ठीक है, 5, तो ये 5 खुद से कटेगा 5 से या 1 से। इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या, कि वहाँ स्वयं खुद से जाएगा या केवल 1 से जाएगा, ठीक है, तो वहाँ परिमेय रहेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो करनी 5/2 बराबर, ठीक है, P/Q, इनकी दोनों के हम होल पावर लिखेंगे। देखिए, घात 2 से इससे तो करनी कट गई, तो बचा क्या? केवल 5, ठीक है। और यहाँ पे P² बचा बटे Q², ठीक है। चलिए आज इस Q को हम इधर ले आएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, तो Q² बराबर क्या बनेगा आपका? P² बटे 5, क्या? अब देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताई, वही कंडीशन बनी यहाँ पर, P² बटे 5 की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है, 7 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशन यही बनी ये। तो अब हम इस लाइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P² 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इस टाइप से हम लाइन को लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि P² 5 से, ठीक है, विभाजित होता है, ठीक है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। यह है स्थिति नंबर 1, स्थिति 1, ठीक है, ये इस टाइप से स्थिति 1 दे दी हमने। तो P बराबर क्या रहेगा? 5m। इस P के अंदर क्या छिपा? एक 5 छिपा है, जैसे कि 25, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर आप ले लो 15 ले लो भनी, ठीक है, 15 ले लो, ये 3 पंजे 15, 5 देखिए इसमें 5 छिपा ही, 5 आए, और कुछ भी हो लेकिन 5 आना है, जैसे कि 20, ठीक है, 20 2 से 2 0 बार, ठीक है, 2 से 5 बार, 5 से, देखिए इसमें 5 छिपा, 5 है इसमें, और कुछ भी हो, ठीक है, तो ये 5 है इसमें, इसके अंदर 5 है, तो ये P बराबर के लिखेंगे हम 5 है। M तो सभी में लिखना है, ठीक है। तो हम इसका मान कहाँ पे रखेंगे? ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे इसको, ठीक है, मैंने बनाया नहीं, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम इसका मान रखेंगे
पी का मान रखें। तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m की होल पावर, ठीक है, बटे में 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर देखिए 25m बटे में 5, 5 से काट दो उसको, 25, 5 बार, तो क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 5m, 5m बन गया, ठीक है। इस 5 को हम इधर लाएंगे क्यू के पास, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या बचेगा, केवल m। अब हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि m बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब देखिए ये कंडीशन सेम है, यहाँ पर p था और यहाँ पर क्या है q, तो वही लाइन लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर, ठीक है, कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आप इस तरह से लाइन लिखिएगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम देंगे स्थिति नंबर 2। अब देखिए स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि जो करनी 5 है परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि जो p है वह खुद से विभाजित होगा या 1 से, लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो रहा है। ये क्यू स्क्वायर 5 से नहीं हुआ, 1 से भी नहीं हुआ, खुद q से भी नहीं हुआ, 5 से विभाजित हुआ। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि अतः, ठीक है, स्थिति 1 और, ठीक है, 2, स्थिति 2 से स्पष्ट है कि करनी 5, ठीक है, करनी 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहीं पर प्राउड लिखा है क्योंकि सिद्ध करना, ठीक है, प्राउड ये। तो स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो हमने माना था, ये तो हमने माना था करनी 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो सहभाज्य संख्या था इसकी जैसे तो आई नहीं, तो जो संख्या हमारे करनी 5 वह परिमेय नहीं बनेगी, तो क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि जो करनी 5 है वहाँ परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको सवाल समझ में आ गया अच्छे से, तो आप सवाल का अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बिल्कुल तरीके से करिएगा, ऐसे ही अपनी नोटबुक में उतारें और बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से करें, ठीक है। बिल्कुल भी आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, 100% मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। ये और यहाँ पर आपको आंसर नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, प्रूव्ड यानी कि होता है सिद्ध करना, ठीक है। तो ये था आपका करनी 5 वाला सवाल। अगले वीडियो में हम करनी 2 वाला सवाल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर साल एक ना एक सवाल जरूर फंसता है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, करनी 2 वाला सवाल हम देखेंगे, ठीक है। तो जब तक आप करनी 5 वाला सवाल कंप्लीट करें और इसकी अच्छे से तैयारी करें ताकि आप बिन झिझक करनी 2 वाला सवाल कर सकें, ठीक है।